दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती रफ्तार के साथ लोगों की ज़िंदगी में अकेलापन भी बढ़ रहा है। इंटरनेट पे घूमते हुए, सक्सेस के पीछे भागते हुए, जेई और नीट में फेल होने से लेकर अपनी क्लास में सरवाइव करने तक, कई बार ये बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा कि ऐसा लगता है कि सब खत्म हो जाए। यूट्यूब पे आपको ऐसी खूब वीडियोस मिल जाएंगी कि अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आए तो क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि एक सुसाइडल इंसान कितनी बार यूट्यूब एक्सेस करेगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हम सब लोग अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति की मदद ज़रूर कर सकते हैं जो परेशान हो, जो मौत को गले लगाना चाहता हो। इसके लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। हमें खुद से ये पूछना होगा, मेरे आसपास किसे मदद की ज़रूरत है? क्या मेरे स्कूल, ऑफिस, घर या कहीं और ऐसा है जो दर्द में है? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो ये सुनना चाहता है कि आई केयर? क्या मेरे पास कोई ऐसा है जिसे बुली किया जाता हो, या कोई अकेला अकेला रहता हो, या छिपा छिपा डरा डरा रहता हो? अगर आपके मन में किसी का ख्याल आता है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको अपने बिजी दिनों में कुछ वक्त निकालना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें बताना होगा उन्हें कि हमें पता है कि शायद वो ठीक नहीं है। उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि हम सुनना चाहते हैं। उसके बाद हम सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे आराम से, उनको समझने की कोशिश करेंगे। उनको ये महसूस होना चाहिए कि हम सुनना चाहते हैं, और उनको दिखाना है कि हम केयर करते हैं। अगर हम ये कर पाएँ तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं और बहुत सारे आंसू बहने से रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें वार्निंग साइंस जानने होंगे। ये कुछ ऐसे साइंस हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी को मदद की ज़रूरत है। वर्बल साइंस। क्या आपने लगातार किसी को कहते सुना है कि मैं एक बोझ हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, सब मेरे बिना खुश रहेंगे, मुझ में और हिम्मत या शक्ति नहीं है, जीने का कोई कारण नहीं है, मुझसे बस अब और नहीं होता। इमोशनल साइंस। क्या आपके आसपास कोई डिप्रेशन का शिकार है, लंबे उदासीपन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, डरा डरा रहता है, अकेला रहता है? बिहेवियरल साइंस। ये कुछ साइंस आपको लोगों के बिहेवियर में दिख जाएंगे जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि फैमिली और फ्रेंड से दूर रहना या गुड बाय कहना, अपनी प्यारी चीज़ें दूसरों को दे देना, शराब और दूसरी नशीली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के रास्ते ढूंढना, सुसाइड का प्लान बनाना, ड्रग्स लेना, बहुत ज़्यादा रोना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप पूछ सकते हैं, जी हाँ, किसी को पूछना कि क्या वो सुसाइड के बारे में सोचते हैं, गलत नहीं है। इससे ना तो आप सुसाइड करने का आइडिया दे रहे हैं, ना ही ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। ऐसी मुश्किल में किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी बात को ध्यान से सुनिए और खुद से ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। उनसे ऐसे सवाल पूछिए, कैसा फील कर रहे हो, क्या चीज़ों को महसूस कर रहे हो, कब से ऐसा फील हो रहा है? उन्हें बताइए कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, कि आपको फ़र्क पड़ता है। चाहे आप उनकी बातों से सहमत ना हो, फिर भी सुनिए। उनकी बातों को दरकिनार करके उनको मोटिवेशन देने की कोशिश मत कीजिए। मोटिवेशन से कई बार आगे बढ़ने की मदद तो मिल जाती है, लेकिन काफ़ी बार जीने की वजह नहीं मिलती। उनकी बातों से ज़्यादा उनके बिहेवियर को मानिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो सुसाइड नहीं करना चाहते, लेकिन उनका बिहेवियर वार्निंग साइंस की ओर इंडिकेट करता है, तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मुश्किलों में उनके पास रहें। साथ रहने से सुसाइड का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, प्रोफेशनल हेल्प लें। देखिए, सुसाइड में सेकंड चांसेस नहीं होते। एक बार जान चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। किसी को ऐसी मुश्किल से निकालने के लिए प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट से मिलना आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे सुनी सुनाई बातों की वजह से अंडर एस्टिमेट ना करें। वो आपको गाइड करेंगे। हो सकता है इंसान को एडमिशन की ज़रूरत हो। कुछ थेरेपीज़ और दवाइयों की मदद से सुसाइडल थॉट्स कम भी हो जाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखें। अगर ऐसा लगे कि ये वीडियो मेरे काम की नहीं है तो भी देखें। न जाने कब ये आपके काम आ जाए, न जाने कब आपको किसी की जान बचाने का मौका मिल जाए। आज सुसाइड प्रिवेंशन डे है। इस दिन आपको अपने आप से एक वादा करना होगा कि आप ज़रूरतमंद की हेल्प ज़रूर करेंगे, प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेंगे, उनकी बात ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू।